नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। रुक करते हैं खबरों का। बड़ी खबर आपको सीधी से बता रहे हैं। कोतवाली पुलिस की बर्बरता सामने आई है। मारपीट के शिकार युवक को नहीं जाने दिया हॉस्पिटल। परिजनों ने थाना प्रभारी समेत दबंगों पर लगाया है आरोप। मारपीट की शिकार युवक को नहीं जाने दिया हॉस्पिटल। परिजनों ने थाना प्रभारी समेत दबंगों पर लगाया है आरोप। शव रखकर परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। खबर आपको सीधी से बता रहे हैं। सीधी कोतवाली में पुलिस की बर्बरता आई है सामने। परिजनों ने थाना प्रभारी समेत दबंगों पर लगाया आरोप। शव रखकर परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। सीधी कोतवाली से पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई हैं। मारपीट का शिकार हुए युवक को नहीं जाने दिया है हॉस्पिटल। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के सैदपुरा गांव में बोरवेल में गिरे 4 साल का प्रहलाद जिंदगी की जंग हार गया। शनिवार को रात 3 बजे एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया, लेकिन प्रहलाद को बचाया नहीं जा सका। पानी की वजह से उसका शरीर फूल चुका था और मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम के लिए बच्चे का शव को लेकर निवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। कलेक्टर आशीष भार्गव ने बताया कि बुधवार शाम से ही बच्चे का मूवमेंट क्लियर नहीं हो रहा था। निवाड़ी जिले में सैदपुरा गाँव में बुधवार को 9 बजे प्रहलाद बोरवेल में गिर गया था। वह 59 फुट नीचे फंस गया था। शनिवार को बच्चे को निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल सुरंग बनाई जा रही थी, जिसका डायरेक्शन भटक जाने के कारण सुरंग बोर तक नहीं पहुंच पाई और रात 3 बजे बच्चे को निकाला गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी के सैदपुरा गांव में खेत के बोरवेल में गिरे मासूम प्रहलाद की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आर्थिक मदद की है। आपको बता दें कि 90 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी मासूम को बचाया नहीं जा सका। सीएम शिवराज ने मृतक मासूम के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद, साथ ही उनके खेत में एक नया बोरवेल बनवाने की बात कही है। इससे विभत्स कोई घटना नहीं हो सकती। मैंने घटना के खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में योग फॉर यूनिटी इवेंट के वेबिनार कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। वेबिनार में सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वेबिनार में सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अगर किसान को थोड़े ज्यादा दाम मिलते हैं तो किसान 50 पैसा और 1 रुपया में भी तो प्याज बेचता है। उसको उसके उत्पाद की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये भी करेंगे कि उपभोक्ता को सस्ता मिले। रिटेल में कीमतें ज्यादा हो जाती है, किसान को भी उतना दाम नहीं मिलता और बीच में कुछ लोग मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमने स्थिति पर नजर रखने को कहा है। प्याज के दाम ठीक मिले किसान को, इसकी चिंता भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में मिट्टी के मोल बिके, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो उपभोक्ता भाई बहन है, रिटेल और थोक में अंतर बहुत है, उनको भी ठीक कम दर पर ठीक दाम पर मिले, इसकी चिंता भी हम करेंगे। विदिशा के सिरोंज में मुस्लिम महासभा द्वारा राज्यपाल के नाम अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। अवगत कराया गया है कि पिछले दिनों में भोपाल विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति का विरुद्ध में शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराया जा रहा था और मोहम्मद साहब का कार्टून कहने वाले पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इस बात से नाराज होकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें मुस्लिम महासभा विरोध करता है और मुकदमा वापस लेने के लिए राज्यपाल से मांग करता है। आज जो ज्ञापन दिया गया है
ये भोपाल विधायक आरिफ मसूद साहब ने जो हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फ्रांस के अंदर जो कार्टून बनाया गया था और गुस्ताखी करी गई थी, उसके विरोध में एक धरना प्रदर्शन किया था जो कि शांतिपूर्वक किया गया था। लेकिन उस पर क्या है कि उनके ऊपर कार्रवाई करके और जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं को हटवाने के उसमें माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन के नाम ये ज्ञापन दिया गया है, जिससे कि उनके ऊपर जो धाराएं हैं वो हटाई जाएं। खबर इंदौर से है। कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी आश्रम में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा की गई। भारी पुलिस बल की तैनात में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हो गई, जिसमें कई पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। ग्राम जमुड़ी हप्सी तहसील हथौद के अंतर्गत नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर 610/1 और 610/2 में 2 एकड़ भूमि का अनधिकृत रूप से कब्जा कर प्रमाणित पाया गया। अतिक्रमण नहीं हटाए जाने से प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। कंप्यूटर बाबा सहित 6 लोगों को सुबह हिरासत में ही ले लिया गया था। बता दें कि साल 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश में विधानसभा में घूम प्रचार किया था। जहां एक और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते त्यौहार फीके दिख रहे हैं, तो वहीं भगवान के फोटो वाले पटाखों पर भी सरकार द्वारा सख्त रुख अपनाया गया। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आगरमालवा जिले के सुनेर अनुभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है कि चीनी एवं विदेशी पटाख पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तथा देवी देवताओं की फोटो वाले पटाखे बेचने वाले व्यापारियों को कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। जो दिशा निर्देश अभी शासन से जारी हुए हैं उसमें चीनी पटाखे और विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जो देवी देवता हैं उनके फोटो लगे हुए पटाखे जो होते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो हम पटाखा लाइसेंस जो जारी करेंगे तो शर्तों में इन चीज़ों को भी जोड़ रहे हैं। गराजपुर क्षेत्र में पलवा उपरांत रवि सीजन की बुआई का काम प्रारंभ हो गया है, जिसमें किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल, चना, मसूर आदि फसलों की बुआई करने में जुट गए। खबर अशोकनगर से, जहां दिवाली त्योहारों को आने के पूर्व से ही दिए बनने के एक अटूट परंपरा चली आ रही। मिट्टी के दिए जो कि पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं, वहीं अपनी आय और इसकी जीविका जुटाने के लिए कुम्हार जाति के लोग दिए बनाकर गांव से लेकर महानगरों तक बेचते हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। जुझार क्षेत्र में बनने वाले दिए तो महक पूरे भारत में गूंजी जाती है। इनकी खरीदारी व्यापारी करते हैं और इन्हें बेचने के महानगर में बेचते हैं। सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक सुभाष वर्मा की एक पहल ग्रामीणों में खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल देवसर के विभिन्न क्षेत्रों में 50 वर्षों से जमीन में कब्जा कर रहने वाले गरीब को आज तक जमीन का पट्टा नहीं मिला है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी चिंतित थे।
जैसे ही इसकी जानकारी देवसर विधायक सुभाष वर्मा को लगी तो उन्होंने सभी से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन से चर्चा कर विधायक सुभाष वर्मा ने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही एसडीएम द्वारा जांच शुरू कर जमीन का पट्टा का वितरण किया जाएगा। भूमि की पट्टे मिलने के बाद सभी के चेहरे खिल उठे और सभी लोगों ने राहत की सांस ली। मुझे जैसे जानकारी मिली मैंने पत्राचार के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब को निवेदन किया और उन्होंने तत्काल आदेशित करते हुए एसडीएम को जांच करके रिपोर्ट बना के तत्काल पट्टा वितरण की, क्योंकि ये जिस वर्ग से भी हैं इनकी स्थिति कैसे भी जंगल की ज़मीन पर, राजस्व की ज़मीन पर रह रहे थे। आज तक इनको पट्टा का अधिकारी, खेती बाड़ी थोड़ा थोड़ा सा काफ़ी करके रह रहे थे। आज इनको पूर्णतः, आज इनके मन में इतनी खुशी देखकर मुझे भी उत्साहित होना पड़ रहा है। सिंगरौली एनएसपीएल के कर्मियों द्वारा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत सरकार की कॉमर्शियल कोल माइनिंग एवं श्रमिक तथा उद्योग विरोधी निर्णय के विरोध में शाखा अमलोरी में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा वर्कशॉप सीएचपी क्षेत्र तथा दोनों टाइम ऑफिस के समक्ष नारेबाजी का गेट मीटिंग की गई, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ के सिंगरौली के कार्यकारी अध्यक्ष श्री डीपी दुबे समेत कई कर्मचारी, साथ ही संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। अभी जो नई मशीनें आ रही हैं, आने वाले दिनों में उनको बोले कि हम रिलायंस को सप्लाई कर देते हैं, दे देते हैं पौने पौने दाम पर। स्थितियाँ काफी नाजुक हो रही और जब जब हम सबने विरोध किया तो सरकार बैठक पर आई और सरकार अपना निर्णय वापस। खबर कटनी से है, जहां करोड़ों की लागत से बने हुए हाईवे कुछ सालों में हालत खराब हो गई है। दरअसल NH43 कटनी से पश्चिम बंगाल की बॉर्डर तक जाने वाला हाईवे अपने नव निर्माण से पूर्व ही कहानी कहने लगा है। हाईवे पे हर जगह दरारें पड़ने लगी। अभी 2 साल पहले ही बडवारा कटनी के मध्य सीसी सड़क में जगह जगह दरारें दिखना शुरू हो गई थी। उखड़पन साफ दिख रहा है। ऐसे में निर्माण के नाम पर खर्च अनगिनत करोड़ों रुपए बेवजह बर्बाद होने जैसा लगता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में डायनासोर के करोड़ों साल पुराने वाले जीवाश्म मिलने का दावा एक प्रोफेसर ने किया है। खास बात यह है कि डायनासोर जिस प्रजाति के जीवाश्म होने का दावा किया जा रहा है वो इस कभी भारत में मिला ही नहीं। जीवाश्म का पता सबसे पहले सरकारी स्कूल में काम करने वाले एक शिक्षक को चला, जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे। मंडला में पदस्थ शिक्षक प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि मोहन टोला इलाके में घूमने के लिए निकले थे। जब उन्होंने कुछ बच्चों को बॉल की तरफ दिखाई दे तो पत्थर से खेलते हुए दिखा। शिक्षकों ने बच्चों के साथ उस जगह पर गए और तालाब में खुदाई चल रही थी। वहीं उन्होंने उसी तरह के 7 बॉल्स मिली। शिक्षक ने बताया कि पहली बार देखा उन्होंने अंदाजा हो गया था कि ये जीवाश्म है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। हमारी जो नर्मदा घाटी है उसमें विभिन्न प्रकार के पादप और जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं। अभी हमने फरवरी में डायनासोर के अंडों की खोज की है। नर्मदा घाटी में पाए गए अभी तक के जो जीवाश्म उनसे भिन्न हैं। इनको अध्ययन के लिए हमने GSI जबलपुर में और सागर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कठल को भेजा है। रतलाम स्टेशन रोड पर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रताप नगर के ब्रिज कृषि उपज मंडी जा रहे एक व्यापारी की आंखों में मिर्ची झोंककर 2 पहिया सवार अज्ञात बदमाशों ने 9 लाख रुपए लूट कर ले गए। व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी कर दी। SP गौरव तिवारी ने बताया कि फरियादी मंडी व्यापारी ने थैली में 9 लाख रुपए होने की जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ लूट के प्रकरण दर्ज कर उन्हें तलाशने का प्रयास कर रही है।
तो प्रतापनगर ब्रिज है, वहाँ से एक व्यापारी के मुनीम जो थे वो कुछ अमाउंट निकाल कर लेके जा रहे थे, तो उनके साथ मिर्च जोकर 2 स्कूटी वालों ने वारदात की है। स्कूटर जो है पीछे से आके, तो उसमें हम लोग विवेचना कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। से पेमेंट लेके निकला था IDFC बैंक से। कितना पेमेंट था? 9 लाख रुपये। फिर क्या हुआ? मैं 9 लाख रुपये लेके निकल रहा था, ये ब्रिज के यहाँ ऊपर चढ़ के नीचे उतर रहा था, तो वहीं 2 लोग पीछे से आए, मिर्ची फेंकी और झोला छीनने की कोशिश करी। छीना झपटी में मैं गाड़ी समेत नीचे गिर गया, तो झोला छीन के भाग गए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तत्परता से उठाए गए कदमों के फलस्वरूप प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। सरकार लगातार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। आगामी सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन की तैयारी पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त सरकार ने त्योहार मनाने के साथ साथ सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय। सरकार ने प्रदेश में कोविड के दूसरे उछाल को रोकने के लिए समय समय पर RT-PCR एवं एंटीजन परीक्षण सुनिश्चित करना, सैंपल संग्रह के कार्य को ध्यानपूर्वक एवं सावधानी से करना, कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए औसतन 25 लोगों की जांच करना सुनिश्चित किया है। घर घर तक इसके बचाव के तरीकों का प्रचार करने, जिसमें मास्क लगाना, समय समय पर हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाए रखने पर जोर दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड से जुड़ी नई जानकारी दी जा रही है। राज्य में कोविड पॉजिटिविटी का जो रेट है वह केवल 2 और 2.3 के आसपास है। रिकवरी का रेट भी प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। सरकार ने सभी अस्पतालों में पर्याप्त बेड के इंतजाम किए हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनकी भी नियमित समय पर जांच के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना पर विजय है उत्तर प्रदेश सरकार का दृढ़ निश्चय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों पर। खबर इंदौर से, जहां कंप्यूटर बाबा को हिरासत में लेने का बाद सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई का कांग्रेस विधायक विशाल पटेल विरोध किया। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि यह मंदिर कलोटा समाज का है। अगर मंदिर तोड़ने की कार्रवाई की गई तो पूरा कलोटा समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। को चेताना चाहता हूँ। मुझे संज्ञान में आया है कि एक अमला सुबह जल्दी यहाँ निकला है घुमटगिरी के लिए। घुमटगिरी जो आश्रम और मंदिर का तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिर कलौता समाज का मंदिर है। वो मंदिर पूरे समाज ने बनाया है। मैं इसके पहले भी जब वहाँ नोटिस जारी हुए थे, उस समय भी मैं कह के आया था कि अगर मंदिर की एक भी कील हिली तो कलौता समाज पूरा रोड पर आएगा, इसका उग्र आंदोलन करेगा। और जिस प्रकार से भाजपा ये गंदी राजनीति कर रही है, आश्रम तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, कॉलेजेस तोड़ना, ये गंदी राजनीति है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक महिला डॉक्टर ने पुलिसकर्मी समेत पत्रकार पर रेप का आरोप लगाया। हालांकि आरोपित हवलदार ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। यह पूरा मामला महदवानी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर ने पूर्व में भी एक पत्रकार के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की थी, जिसकी जांच में महिला द्वारा लगाया गया आरोप गलत साबित हुआ था। जिसके बावजूद डॉक्टर पत्रकार पर मामला दर्ज करने के लिए पुलिस पर लगातार दबाव बना जा रहा है। कार्रवाई न होने पर पुलिस और पत्रकारों के खिलाफ आरोप लगाते हुए SP कार्यालय में आवेदन दिया गया है। महिला का जो साथ में रहता है, महिला के साथ में प्रशांत तिवारी रहते हैं,
जिनके खिलाफ पूर्वांचल के पत्रकार शिवरतन कशवाहा ने शिकायत किया था, उसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही थी। जिस संबंध में प्रशांत तिवारी को नोटिस दिया गया था, तो प्रशांत तिवारी न आकर उसने अपने पत्नी से उसके खिलाफ शिकायत करवाया था, जिसकी जांच मेरे द्वारा और सीमन SDO सैदपुरा द्वारा जांच की गई थी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले शिवरतन कशवाहा ने महिला का फोटो इंजेक्शन लगा के घूस दिया था। मुरैना जिले के अंबाह कस्बे में 4 दिन पहले एक किन्नर की मौत हो गई थी। उस दिन किन्नर को दफन कर दिया गया था। अब इस मौत को हत्या बताया जा रहा है। क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ किन्नर ने इसकी शिकायत SP से की है। इसके बाद पुलिस ने किन्नर की मौत का सही कारण जानने के लिए उसके शव को कब्र से बाहर निकलवाकर निर्णय लिया। अंबाह TI योगेंद्र सिंह ने बताया कि 4 दिन पहले काजल किन्नर की मौत हो गई थी। काजल को ब्लड कैंसर से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। मौत होने के लिए आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार करते हुए दफन कर दिया गया था। वहीं काजल की मौत को बीमारी के बजाय हत्या का बताते हुए नेता किन्नर ने इसकी शिकायत SP अनुराग सुजानिया से की। साथ ही कहना है कि जांच के लिए मृतक किन्नर का शव पोस्टमार्टम होना जरूरी है और इसलिए रविवार को अंबाह पुलिस ने कब्र से मृतक काजल किन्नर का शव निकालकर पोस्टमार्टम करवाया। खबर शमशाबाद से है, जहां नगर परिषद बकाया कर की वसूली के लिए नगर वार्डों में शिविर लगाकर बकायेदारों से वसूली कर रही है, जिसके तहत नगर परिषद के समस्त करों के अधिभार से 100% छूट देकर जमा कराए जा रहे हैं। बताते चलें कि अभी तक 13 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। वहीं इस बार CMO ने बताया कि आगे भी अभियान चलाकर वसूली शिविर के माध्यम से जमा कर को लोगों को दिया जाएगा। लगाने का उद्देश्य ये है कि शमशाबाद में नगरीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बकाया संपत्ति का समेकित का जलकर दुकानों का किराया डूब पड़ा है। तो उसके लिए हम लोग बिल नोटिस वगैरह भी भिजवाए और दुकानों पर हम लोगों ने वसूली भी की है और उनको दुकान खाली करने के या तो किराया जमा कराएं, जमा नहीं कराएंगे तो ताला डाल के तो पुनः नीलामी की कार्रवाई करेंगे। हम संपत्ति कर जल कर के लाने भी हम नोटिस लगा डोर टू डोर भेज रहे हैं ताकि हमारी निकाय। खबर विदिशा से है, जहां बसौदा शहर में पटाखा बाजार नए स्थान पर लगाए जाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जहां पूरा शहर पटाखा बाजार खेल ग्राउंड में लगाने के विरोध में है, तो वहीं प्रशासन उस स्थान पर पटाखा बाजार लगाने के लिए अड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन खुद मान रहा है कि नए बस स्टैंड पर पटाखा बाजार इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अतिक्रमण है। इस वजह से SGS ग्राउंड पर पटाखा बाजार चयनित किया गया है। शहर के SGS ग्राउंड का युवा आर्मी पुलिस की कई भर्तियों में कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी इस प्रैक्टिस पर विराम लगा दिया। SGS ग्राउंड में पटाखा बाजार न लगाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सरस्वती छात्र संघ ऐसे कई संगठन छात्रों के हित में ध्यान रखते हुए SDM को ज्ञापन भी दिया। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, मध्य प्रदेश पुलिस, रेलवे पुलिस, केंद्रीय पुलिस का जाकर नगर का दौरा पड़ा है, परंतु प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र को पटाखा व्यापारी को आवंटित करना क्योंकि यही समय पर केंद्रीय पुलिस एवं 3 वर्षों में आने SDM और प्रशासन का फैसला होता है भाई, बट इनकी चिंता में रहकर भी बताइए। ये मेला ग्राउंड में ज़्यादा अतिक्रमण होने के कारण वहाँ से शिफ्ट किया गया था। उसमें प्रिंसिपल से NOC भी लिया गया है, थानेदार और तहसीलदार से NOC ले लिया गया है। अब बच्चे लोग को कुछ परेशानी है तो चर्चा करके उसका निराकरण करेंगे हम लोग। ठीक, यानी प्रशासन पर अतिक्रमण कार्य इतने भारी पड़ रहे हैं कि लाचार होकर बच्चों के खेल मैदान का प्रशासन आतिशबाजी का मैदान बना रहा है और अतिक्रमण वो कुछ दिन की व्यवस्था है, परमानेंट नहीं है। अभी कॉलेज बंद था इसलिए उसका सिलेक्शन किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है बस स्टैंड पर। सर क्या कारण है कि बस स्टैंड पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? बस स्टैंड पर अतिक्रमण हो गया, उसमें नोटिस जारी किया गया, हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। खबर डिंडोरी से है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम संगारपुर अंगई झनकी मार्ग पर पांडे कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मार्ग में लगातार किसान खेत बनाने को लालच देकर 3 मीटर खोदकर मुरूम निकाली जा रही है। मनमानी का आलम यह है कि रात में JCB लगाकर लगातार हाईवे से मुरूम निकाला। लगभग 100 मीटर से लंबे 30 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी जमीन की मुरूम सिर्फ किसान की रजामंदी के बाद किसी राजस्व के परमिशन को खोद दिया गया। इस कंपनी द्वारा इस तरह की अनेक कार्य किए जा रहे हैं,
पर इस तरह अवैध तरीके से खनन करके रोड बनाई जा रही है, जिससे कंपनी मालिक बेखौफ होकर शासन को चुना लगा रहे हैं। यदि वह पूरी शासकीय नियम के अनुसार इस मरूम को खुदाई करवाता है तो न सिर्फ सरकार को बल्कि उस व्यक्ति को भी फायदा मिलता है जिसकी जमीन से मरूम निकाला जा रहा है। हालांकि मामले की जानकारी राजस्व विभाग को है। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुरैना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के वारवासीन गांव में पुरानी रंजिश के लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया एवं मृत युवक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह ने कहना है कि गोली चलने की सूचना मिली थी, तभी पुलिस मौके पर जाकर पूछताछ की है तो पता चला है कि शादी की बात को लेकर एक पक्ष के लोग राजी नहीं थे। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने लोगों ने रास्ते में घेर कर फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए गांव में पुलिस बल भेज दिया गया। बालाघाट जिले के पसवाड़ा में कान्हा क्षेत्र से लगे मालखेड़ी में जंगल बीती रात बालघाट पुलिस और खटिया माचा दलम 2 की नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को शव पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बीते 6 नवंबर को पुलिस की जानकारी मिली थी कि नक्सली गांव के आसपास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे हैं, जिसके बाद बालाघाट पुलिस से नक्सलियों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। इस वारदात में लगभग 8 से 12 की संख्या में 2 नक्सली अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभाले हुए थे, जिससे निपटते हुए बालाघाट पुलिस ने एक महिला नक्सली को ढेर भी कर दिया। जो अपना मालखेड़ी गांव है उसमें लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसी हमें गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर नक्सल दलम जो अपना खटिया मोर्चा, इसके अलावा विस्तार 2 के भी कुछ नक्सल सदस्य यहाँ पहुंचकर ग्रामीणों से ज़बरदस्ती चावल और अन्य रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ें और इसके साथ साथ जूते चप्पल। ग्वालियर में बेलगाम पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, जहां एक और पुलिस के आला अधिकारी पुलिस की छवि सुधारने के लिए प्रयासरत है। वहीं उनके कई अधिकारी इस प्रयास को पलीता लगा रहे हैं और पुलिसिया गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं। किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। पुलिसिया गुंडागर्दी का मामला 6 तारीख का रात का है, तब सामने आया है जब कुछ पत्रकार एक खबर के सिलसिले में ग्वालियर के कंपू थाने पहुंचे थे, जो वहां के स्टाफ को नागवार गुजरा और पत्रकारों को देखते ही वहां उपस्थित पुलिस वालों ने आग बबूला हो गए और पत्रकारों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। पत्रकारों ने इस तरह व्यवहार का संज्ञान लिया, अधीक्षक को दिया तो वह मौजूद पुलिस वालों ने अपना आपा खो दिया और वहां उपस्थित एक अधिमान्य पत्रकार उमेश वर्मा के साथ बुरी तरह मारपीट कर दी। पत्रकार उमेश वर्मा बुरी तरह जख्मी हो गए और अस्पताल में भर्ती है। जब पुलिस ने गुंडाई पत्रकारों के साथ इस तरह की है तो आम जनमानस के साथ क्या करती होगी, इसको भगवान ही जानता है। थाना पहुंचा तो मैं थाने पर FIR की लेके मांग कर रहा था। मैंने ग्रुपों में भी डाला था कि हमारे सीनियर पत्रकार शमशेर सिकरवार जी के साथ में एक्सीडेंट हो गया है, तो कृपया प्रशासन से कह के उनकी FIR करवा दीजिए। तब मैं पहुंचा वहां पर तो देखा कुछ पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हुए थे। दिवाली के कुछ दिन पहले जबलपुर पुलिस ने सफलता हासिल की है। देर रात 200 पुलिस बल के साथ दबिश दी गई, जिसमें शहर के मशहूर जुआफड़ में छापा मारा गया है और पूर्व कांग्रेस नेता गजेंद्र सोनकर और गज्जू को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पूर्व में कांग्रेस नेता गजेंद्र सोनकर के संरक्षण में जुआफड़ चल रहा था। वहीं 60,40,000 नकद राशि बरामद की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।